सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इस्तेमाल बनाम गलत इस्तेमाल को लेकर लंबे वक्त से डिबेट चल रही थी। इस मामले में अहम मोड़ किसान आंदोलन के वक्त आया। 26 जनवरी को जब लाल किले पर हिंसा हुई तो सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती बरती। भारत सरकार का कहना था कि अगर अमेरिका में कैपिटल हिल पर अटैक होता है तो सोशल मीडिया कार्रवाई का समर्थन करती है, लेकिन भारत में लाल किले पर हुए हमले के दौरान डबल स्टैंडर्ड अपनाया गया। ये हमें साफ तौर पर मंजूर नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत चीजें पोस्ट करना अब महंगा पड़ सकता है। अगर आप भी कुछ भी सोशल मीडिया पर अभी तक पोस्ट करते आए हैं तो अपनी आदत बदल लीजिए, क्योंकि अगर आप नए नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाते हैं तो आपको जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। फेसबुक, ट्विटर और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो चलिए हम आपको आसान भाषा में कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताते हैं कि नए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं और आप इससे कैसे बचें। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रीमिंग और न्यूज मीडिया पर निगरानी रखने की। नए नियमों में सरकार ने OTT और सोशल मीडिया को अलग अलग रखा है। इसके साथ ही स्ट्रीमिंग सेवाओं और डिजिटल न्यूज मीडिया को IT एक्ट के दायरे में शामिल कर दिया गया है। नए नियमों में सरकारी अधिकारी इसकी निगरानी रखेंगे। इन नियमों के लागू होने को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इससे मीडिया की स्वतंत्रता कम हो सकती है। वहीं इसके अलावा नई गाइडलाइंस में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब नेटफ्लिक्स जैसी OTT कंपनियों को अगर सरकार या कोर्ट आपत्ति जताती है तो 36 घंटे के अंदर कंटेंट को हटाना होगा। इसके साथ ही अगर कोई अश्लील सामग्री परोसता है और उसके खिलाफ शिकायत होती है तो इस अश्लील सामग्री को 34 घंटे के अंदर हटाना होगा। अभी तक मिर्जापुर, आश्रम और तांडव जैसी वेब सीरीज को लेकर हंगामा देखने को मिल चुका है, लेकिन आगे से हो सकता है कि आपको ऐसी सामग्रियां देखने को ना मिले। सोशल मीडिया कंपनियां जैसे कि फेसबुक और ट्विटर को कोई विवादित पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि सबसे पहले इस पोस्ट को किसने अपलोड किया। हालांकि यह नियम भारत की अखंडता, एकता, सुरक्षा या फिर दुष्कर्म जैसे मामलों पर लागू होगा। OTT और सोशल मीडिया कंपनियों को अब एक मुख्य अधिकारी नियुक्त करना होगा जो इन नियमों को लागू कराने और देखरेख करेगा। इसके साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी भी नियुक्त करना होगा। यह अधिकारी विदेशी नहीं बल्कि इंडियन होगा, यानी कि हिंदुस्तानी। इसकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पर कंपनियों को करनी होगी। सरकार का ऐसा मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर सीधे शिकायतों का निपटारा हो सकेगा। यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि विदेशी कंपनियों के स्थानीय ऑफिस भारत में अभी तक होते हैं, जो भारत में व्यापार करती हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर IT एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। डिजिटल मीडिया के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिलने वाला है जिनकी सोशल मीडिया या OTT के खिलाफ शिकायतें अब तक नहीं सुनी जा रही थी। हालांकि सरकार ने ये गाइडलाइंस तो जारी कर दी है, लेकिन सरकार इस सवाल का जवाब टाल गई कि गंभीर आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में दोषी पाए जाने पर जेल किसे होगी, यूजर को या फिर सोशल मीडिया कंपनी को।